सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशस्तें दूसरी जमात को देने का पेशावर हाईकोर्ट का फैसला मुअत्तल। किसी की नशस्तें किसी और को देना मैंडेट के खिलाफ है। जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि आइन में कहा लिखा है कि मखसूस नशस्तें दीगर जमातों में तकसीम की जाएगी। अदालत ने हुक्म दिया कि सियासी जमातों को बाद में दी गई नशस्तों पर मुंतखब अरकान हतमी फैसले तक वोट नहीं दे सकेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का खैर मकतब। कहा हुकूमत 2/3 अक्सरियत से महरूम हो गई, अब कोई आईनी तरमीम नहीं ला सकती। फैसले का मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं। आज सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला कर लिया कि जो ये 78 सीटों पे आए हुए मेंबरान हैं वो किसी वोट देने का किसी तरह हकदार नहीं है। ये हमारी मौक़िफ़ की तायीद है। इस फैसले का मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं, हमारी किसी के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हो रही। ये बात साबित शुदा है कि साबिक वजीर आजम के पास साइफर की कॉपी मौजूद थी जो उन्होंने गैर कानूनी तौर पर अपने पास रखी और इसकी हिफाजत ना कर सके। FIA का स्पेशल प्रोसिक्यूटर की इस्लामाबाद हाईकोर्ट के सामने मौक़िफ़। बानी चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी की अपीलों पर समाअत बुध तक मुलतवी। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम PTI रहनुमाओं से मिलने पार्लियामेंट हाउस पहुंच गए। मुलाकात में बाहिमी रवाबित बरकरार रखने पर इत्तफाक। उमर अयूब कहते हैं अमरीकी सफीर से आइन और कानून की बालादस्ती पर बात हुई। मौजूदा माहौल में मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। कानून की बालादस्ती का फायदा मुल्क की तरक्की की सूरत में आता है। PTI रहनुमाओं में एक बार फिर खींचातानी। शेर अफजल मरवत अड़ गए। बानी PTI को शिकायत करने की धमकी दे दी। कहते हैं PSC की सरबराही पर बानी PTI ने फैसला तब्दील नहीं किया, ना ही मामला सियासी कमेटी को भेजा है। 3 अफराद को पार्टी हाईजैक करने नहीं दूंगा। शेख वक्कास अकरम ने लाइलमी का इजहार कर दिया। कहा ना खुद किसी नए तनाज़े में पड़ूंगा ना पार्टी को डालूंगा। शेर अफजल को भी थपकी दे दी। कहा किसी ने आपको मुस्तरद नहीं किया, अब तो पार्टी के स्टार हैं। जिस इदारे के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया उसी से मुज़ाकरात चाहते हैं। शर्जील मेमन की PTI पर तनकीद। कहा शोहदा की बेहुरमती करने वाले चाहते हैं गुनाह माफ हो जाए, किसी की ख्वाहिशात पर मुल्क नहीं चल सकता। फैजाबाद धरना फैसले पर अमल हो जाता तो 9 महीना होता। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का कमीशन रिपोर्ट पर इजहार बरहमी। रिमार्क्स दिए ये किस किस्म की रिपोर्ट है, कोई फाइंडिंग नजर नहीं आ रही। तहकीकाती कमेटी ने हमारा वक्त जाया क्यों किया, सारा नजला पंजाब सरकार पर गिरा दिया। ऐसा लग रहा है कमीशन को पंजाब से बुग़्ज़ था। बज़ाहिर कमीशन का मैंडेट फैज हमीद को बरी करना था। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा सियासी लोगों को निशाना बनाया, जो मुलव्विस थे उन्हें नजरअंदाज किया। रिपोर्ट में TLP का जिक्र नजर नहीं आ रहा। TLP को बुला लेते तो शायद वही कुछ मुआवनत कर देते। चीफ जस्टिस ने कहा कराची में 55 लोग मर गए, एहतजाज करना हक है, लोगों को मारना या प्रॉपर्टी तबाह करना नहीं, हिसाब देना होगा। अदालत ने इंक्वायरी कमीशन से तहरीरी जवाब तलब करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। पाकिस्तान में अरबों डॉलर्स की सऊदी सरमायाकारी की उम्मीद। 10 से 15 अरब डॉलर के मुआहदे मुतवक्के। इस्लामाबाद में 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में 50 सऊदी सरमायाकार और 30 से ज़ायद सऊदी कंपनीज शरीक। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि बेहतरीन माशी पॉलिसी से इस्तेहकाम आ रहा है, बैरूनी सरमायाकारी के फ़रोग के लिए कोशां हैं। सऊदी नायब वज़ीर सरमायाकारी इब्राहिम बिन यूसुफ अल मुबारक ने कहा कि पाकिस्तान को माशी तौर पर मजबूत देखना चाहते हैं, पाकिस्तान को सरमायाकारी के लिए मौजू समझते हैं। वज़ीर आज़म ने बिल्कुल वहाँ पे वाज़े शक्ल में कहा कि हम G2G नहीं बल्कि B2B चाहते हैं। हम मदद नहीं भाईचारा चाहते हैं, कोलैबोरेशन चाहते हैं, जॉइंट वेंचर्स चाहते हैं, कारोबार चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, रोजगार चाहते हैं। मदद नहीं कारोबार चाहते हैं। वफाकी वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक कहते हैं पाकिस्तान सऊदी विजन 2030 के लिए भी अहम किरदार अदा करेगा। मुल्की सरमायाकारों को तिजारत में हिस्सा डालने का मौका मिलेगा। वजीर सरमायाकारी जाम कमाल बोले पहले मरहले में पाक सऊदी मुश्तरका मंसूबों की निशानदही होगी, दूसरे में इन मंसूबों पर काम शुरू होगा।
पाकिस्तानी आज़मीन हज के लिए सऊदी अरब की बड़ी सहूलत। रोड टू मक्का मंसूबे के तहत कराची एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन सहूलियात मिलेंगी। कराची प्रोजेक्ट के लिए सऊदी वफ्द कराची में मौजूद। वर्ल्ड आर्ट दुबई में पाकिस्तानी आर्टिस्ट ईमान बानो रहमान के फनपारे तवज्जो का मरकज बन गए। मशरिक़ वुस्ता के बड़े रिटेल आर्ट फेयर में 60 ममालिक से आर्टिस्ट, आर्ट कलेक्टर्स, आर्ट गैलरीज, इंटीरियर डेकोरेटर्स की शिरकत। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारों की दिलचस्पी, जबरदस्त तेजी आ गई। 100 इंडेक्स में 862 पॉइंट्स इजाफा। इंडेक्स 72,764 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर बंद। सोने की भी ऊंची उड़ान, 10 ग्राम सोने की कीमत 2,143 रुपए इजाफा। भाव 2,06,190 रुपए हो गया। 2,500 रुपए महंगा होने से फी तोला सोने की कीमत 2,40,500 रुपए हो गई। गंदुम दरामद स्कैंडल से मुताल्लिक कमेटी ने वजीर आजम को रिपोर्ट पेश नहीं की। शहबाज शरीफ पार्टी कायद को इंक्वायरी से मुताल्लिक आगाही न दे सके। नवाज शरीफ की सरबराही में नून लीग का हंगामी इजलास। विफाकी वजीर राना तनवीर ने कीड़ों वाली गंदुम दरामद करने पर 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। कश्मीर के कच्चे में पुलिस और रेंजर्स का ऑपरेशन, 3 मकवियों को बाजियाब करा लिया। जख्मी डाकू समेत 6 मुल्जिमान गिरफ्तार। 3 रोज कबल गुड्डू थाना की हुदूद से 2 डंपर ड्राइवर्स को डाकुओं ने अगवा किया था। परवेज इलाही को 15 रोज में हाउस अरेस्ट करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का परवेज इलाही को उनकी मर्जी के मुताबिक तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। लापता अफराद की बाजियाबी के मामले पर तहकीकात बेनतीजा है। सिंध हाई कोर्ट में जस्टिस नेमतुल्लाह का पुलिस हुकाम पर इजहार बरहमी। अपनी मर्जी से कौन लापता होता है, कुछ तो अकल की बात करें। पुलिस हुकाम से मुकालमा, तहकीकात तेज करने का हुक्म। सिंध में मैट्रिक के इम्तिहानात में नकल जारी। चेयरमैन सखर बोर्ड के दौरे के दौरान रियाजी के पर्चे में सरेआम नकल। नवाब शाह में फिजिक्स का पर्चा व्हाट्सएप ग्रुप्स पर वायरल। गैर मुतालिका अफराद का इम्तिहानी मराकज में हजूम। कराची बोर्ड के इम्तिहानात कल शुरू होंगे। एडमिट कार्ड जारी न होने के खिलाफ सैकड़ों तलबा और तालिबात का एहतजाज। और सूरज आग बरसाने लगा। कराची में शिद्दत 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस की गई। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज कहते हैं 3 दिन ज्यादा गर्मी पड़ने का इम्कान है। कराची में फिलहाल हीट वेव का कोई इम्कान नहीं।